Hello, good morning students. Welcome once again in our classes. So let's start our today's topic, which is filling of orbitals in atom. Atoms में ऑर्बिटल को किस तरह से फिल करना, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरना है। तो इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हम कुछ प्रिंसिपल का अप्लाई करेंगे। सबसे पहला अबाव प्रिंसिपल, फिर पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देन हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं अबाव का प्रिंसिपल क्या है। ओके, सो हियर इज द स्टेटमेंट ऑफ अबाव प्रिंसिपल। ये आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अबाव। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, अगर एटम कोई ग्राउंड स्टेट में, द ऑर्बिटल्स आर फिलिंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिटल को हम उसकी एनर्जी के ऑर्डर में भरेंगे। सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहले, फिर उससे बाद वाला, फिर उससे बाद वाला, एंड सो ऑन। तो ये एनर्जी का ऑर्डर है, ये यहाँ पर ये दिया हुआ है। यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑर्डर। ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमी हुई है। सबसे पहले 1s ऑर्बिटल, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4। ये पूरा ऑर्डर आपको एज इट इज़ याद रखना है बिना किसी गड़बड़ के, ठीक है। सो इस ऑर्डर को याद करने का एक तरीका भी है। जैसे 1s की एनर्जी सबसे कम है, उससे ज़्यादा एनर्जी 2s की है, उससे ज़्यादा एनर्जी 2p की है, फिर 3s की है, फिर 3p की। एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, तो ये ऑर्डर याद करने का एक ये डायग्राम है। इस डायग्राम को आप देखो ज़रा, ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। देखो, ये अबाव का ऑर्डर है। सबसे पहले आप क्या करें, 1s के नीचे लिखे 2s के नीचे 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s। इस तरह से इनको लिख लें। अब उसके बाद 1s के सामने कुछ नहीं लिखना है, 2s के सामने आप लिखो 2p, 3s के जस्ट सामने लिखो 3p एंड 3d, ठीक है। 3s के जस्ट सामने आप लिखोगे 3s, 3p एंड 3d। 4s के सामने आप लिखो 4s, 4p, 4d एंड 4f। 4 ऐसे बनाने। 5 के सामने 5 लेना है, 5s, 5p, 5d एंड 5f। 5g भी होता है लेकिन उसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। उसी तरह 6s के सामने आएगा 6p एंड 6d। 7s के सामने लिखना है 7p। इस तरह से आप लिख लें इनको। फिर उसके बाद इस तरह से एरो लगाएं। ये एरो ऐसे लगाएं, फिर एरो लगाएं, फिर इसको इस तरह से गोल घुमाते हुए ऊपर लाएं, फिर इसको इस तरह से लाएं, फिर ये एरो इस तरह से बना लें, फिर इसको ऊपर गोल घुमाते हुए लाएं, फिर 2p और 3s के थ्रू इस तरह से एरो बनाएं, फिर ये एरो ऊपर ले जाएं, फिर ये एरो इस तरह से बनाते जाएं। ये इस तरह से ये घूमता जाएगा, ठीक है। तो जब आप देखेंगे ये एरो इस तरह से आप बना लेंगे सारे एरो। इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। देखो 1s आया, 1s के बाद क्या आ रहा है 2s के बाद ऊपर जाएंगे हम तो 2p आएगा, 2p के बाद 3s आ जाएगा, फिर ऊपर ये इस तरह से ऊपर घूमेगा ना। जैसे जैसे हमने घुमाया उस तरह से इनका ऑर्डर बनाते जाएंगे। तो जब ऑर्डर बनाएंगे तो ये वाला ऑर्डर आपको मिल जाएगा, ये वाला 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d एंड सो ऑन। नेक्स्ट रूल है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट रूल इज़ दैट पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये रूल क्या कहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सभी इलेक्ट्रॉन के 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा नंबर डेफिनेटली अलग होगा। ये पाउलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है। मतलब 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है, बट चौथा क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा अपोजिट होगी। ओके, जैसे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ये हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। देन एक और रूल है ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, एंड ये है एक और हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सॉरी, मैं इसको बताना भूल गया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल हमारा जो है ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते 2n²। n की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है पता चल जाएगा। n की वैल्यू 2 रखोगे तो सेकंड शेल में कितने हैं, 3 लगोगे तो थर्ड शेल में कितने, ये आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या कहता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल p, d और f डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंग टू दैट सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, इट इज़ सिंगली ऑक्यूपाइड। मतलब इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि सभी इलेक्ट्रॉन को हम
1/1 ना भर दें। अभी ये मैं आपको ये वाला रूल अभी आपको बताता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये 3 रूल आप याद रखें, इनकी थ्योरी याद रखें। अब इन तीनों को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो हियर टुडेस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। हम अबोव का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल। तो देखो एक छोटी सी चीज़ और याद रखें, सबशेल एस पी डी एन एफ, ये जो हमारे सबशेल है, एस सबशेल में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ओके, ये याद रखें नंबर। उसके बाद में द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम 2 तरह से लिखते हैं। एक तो ये वाला तरीका है एस ए पी बी डी सी, ये एस पी डी एफ है, और ये ऊपर जो ए बी सी डी लिखा है ये इनका सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। हम ये इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको नोटेशन, या फिर ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम में हम क्या करते हैं, जैसे एस के लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं, पी के लिए हम 3 बॉक्स बनाएंगे, डी के लिए हम 5 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से हम बॉक्स। ओके, तो एस के लिए 1 बॉक्स, पी के लिए हम 3 बॉक्स ड्रॉ करेंगे, डी के लिए हम 1 2 3 4 5 बॉक्स ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होता है और डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। इनका डेजिग्नेशन क्या है, जैसे एस पी में 2px होता है, 2py होता है एंड 2pz होता है। उसी तरीके से डी में dxy, dxz, dyz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये इनका डेजिग्नेशन होता है। ये इनका ऑर्डर है, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो 1s के लिए हम 1s पहले आता है, फिर उसके बाद 2s, देन 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, ये ऑर्डर इस तरह से चलता है। तो एस के लिए देखो ये 1, ये आगे वाला ये जो नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नंबर है, और ये सबशेल को डिनोट कर रहा था। ये 1s सबशेल है, फिर 2s सबशेल, फिर 2p सबशेल। तो एस सबशेल में एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, किसमें, इसमें 2s सबशेल में भी एस वाले में हम 1 ड्रॉ करते हैं, पी वाले में हम 3 बॉक्स ड्रॉ करेंगे। फिर ये 3s आया, एस मतलब 1 बॉक्स, पी मतलब 3 बॉक्स, फिर एस 1 बॉक्स, डी के लिए हम 5 बॉक्स ड्रॉ करते हैं, पी 3 बॉक्स, फिर 5s, एस मतलब 1 बॉक्स, 4d, डी मतलब 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5, फिर पी मतलब 3 बॉक्स ड्रॉ करेंगे, एफ मतलब हम 7 बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इस तरह से हम इनका ऑर्डर लिखते हैं। पहले 1s ही लिखना है, फिर 2s ही लिखना है, फिर 2p ही लिखना है, देन 3s, 3p, 4s, और इनके बॉक्सेस इस तरह से हमको ड्रॉ करने। ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी अबाव के प्रिंसिपल से आया है, जो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद में अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, इलेक्ट्रॉन्स को फील करते हैं हम। ओके, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को फील करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। ओके, सो देखो हाइड्रोजन में कितने, इसका एटॉमिक नंबर क्या था, Z इज इक्वल टू, ये Z की वैल्यू है, हाइड्रोजन के लिए 1 है, Z की वैल्यू ये इधर लिखी है मैंने सबस्क्रिप्ट में, Z की वैल्यू मतलब एटॉमिक नंबर की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का नंबर है। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन था, अब 1 इलेक्ट्रॉन को हमको फील करना है। ये हमने एनर्जी का ऑर्डर बना रखा 1s 2s 2p, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे। तो हम इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन को 1 एरो लगा देंगे ऊपर, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन फील हो गया, ठीक है। बस अब ये इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s। अब हम ये जो ऑर्बिटल डायग्राम था एक और मैंने बताया था, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1s और 1 इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर लिख देंगे 1, ये 1s 1, ये इसकी पावर नहीं है, इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ओके, हीलियम में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हियर इस हीलियम के एटॉमिक नंबर कितना है 2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन फील करेंगे। तो पहले हम एस वाले के लिए हम कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 2, मैक्सिमम 2। तो पहला 1 इलेक्ट्रॉन 1 एरो इस तरह से लगाएंगे और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरह लगाएंगे, ठीक है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं, ये जो बाकी बाद वाले हैं ये खाली रहेंगे, ठीक है। तो देखो इसको मैंने लिखा, सो 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको दूसरे तरीके से, सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 2s और ऊपर लिख देंगे 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमने एस वाले में फील करे ना। लिथियम थर्ड, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन फील करेंगे। एस वाले में हम पहले 2 फील करेंगे, 1 एंड देन सेकंड,
फिर एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, 3 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन अब हम इस 2s वाले में फिल करेंगे। 2s वाले में पहले एक, तो ये एक इलेक्ट्रॉन फिल करें, बाकी ये बाद वाले खाली रहेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये 1s1 1s2 था, ये 1s2, देन ये 2s, एक इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, तो ये 1। नेक्स्ट बेरिलियम 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, देन दूसरा इलेक्ट्रॉन, देन थर्ड एंड फिर सेकंड। ओके, तो इसमें आएगा 1s, इसमें 2 फिल करें ना 1s वाले में, तो 1s2 देन 2s2 एंड इसके रिमेनिंग वाले खाली रहेंगे। देन 5 वाला देखो, एटॉमिक नंबर 5, बेरिलियम 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले वाले 1s में हम भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, फिर 2 इसमें फिल करेंगे। अब एक बचा है, तो अब हम इस p वाले में जाएंगे। ये कौन सा है, 2p वाला है, दिस इज़ 2p, तो इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन है हम, तो पहले वाले में ये है 1s, ये है 2s, ये है 3 है 2p, इस तरह से फिल करेंगे। तो देखो 1s है ना, ये 1s वाला, ये 2s, ये 2p, तो 1s 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, कितने हो गए 4, 2 और बचे हैं, तो अब 2 और कैसे फिल करेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अपोजिट नहीं आएगा, पहले ये यहाँ आएगा, ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल अब अप्लाई होगा यहाँ पर। कैसे, ये दोनों पेयर नहीं हो सकते जब तक कि ये सिंगली पूरे तरीके से ना भर जाए। एक एग्जांपल और देखो, नाइट्रोजन में 7 है, 7 में हम पहले 2 यहाँ फिल करेंगे, फिर 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ, है ना। अब हमारे पास 3 और बचे, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम पहले सिंगल भरेंगे। ठीक है, इन तीनों ऑर्बिटल्स में सिंगल फिल करेंगे, पहले एक इधर भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। ये पेयर नहीं हो सकते, पेयर नहीं कब तक नहीं हो सकते, इस हम यहाँ पे इसको पेयरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक पेयर नहीं हो सकते, जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में ना भरा जाए, है ना। अब देखो, अब पेयरिंग होगी, देखो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1s2 2s2 देन 2p3, ये p वाले में 3 है ना, 1 2 3, तो 2p3 लिख दिया मैंने ऊपर। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन s वाले में भरेंगे 1s, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s वाले में। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 और है, तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, एक इधर फिल करेंगे, एक इधर, एक इधर। अब हमारे पास ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 8वां इलेक्ट्रॉन हम यहाँ फिल करेंगे इस तरह से, ये पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग कब तक नहीं होगी, जब तक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में फिल ना हो जाए तब तक। फ्लोरीन वाला देखो 9 वाला, इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, 1s2 2s2 एंड यहाँ p वाले में कितने हैं 4, तो 2p4। ओके, नेक्स्ट देखो फ्लोरीन, 9 इलेक्ट्रॉन्स है, वी हैव 9 इलेक्ट्रॉन्स, सो 2 इलेक्ट्रॉन हियर, 2 इलेक्ट्रॉन हियर, 4 एंड 5 और बचे 6 7 8 4 6 7, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भर दिया, सॉरी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भरा गया। ओके, ये यहाँ पे इस तरह से ही रहेगा, 4 हाँ 8 ही हो ना, 8 हाँ ये सही था, 8 ये 8 और एक ये 9 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन। न्यून वाला देखो 10 वाला, 1s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7, फिर 8 इधर आएगा, फिर 9 एंड देन 10, ये इस तरह से फिल होंगे। तो ये आपको इस तरह से फिल करना है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 वाला देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ 11 किसका है, सोडियम का है। तो सोडियम में फिल करते हैं अब हम, सबसे पहले आता है 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s एंड 3p। तो 11 इलेक्ट्रॉन वी हैव टू फिल, तो 2 इलेक्ट्रॉन हियर, 1s वाले में 2 भरना है, फिर 2s वाले में 2 फिल करना है, फिर 2p वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। ये कितने हो गए टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो एक इलेक्ट्रॉन s वाले में आ जाएगा। इस तरीके से मैग्नीशियम के लिए फिल, वी हैव टू फिल द मैग्नीशियम, 12 इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट ऑफ 1s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम ऐसे भी लिख देंगे, 1s1 1s2 2s2 2p6,
6 इलेक्ट्रॉन है ना 6 वाले, इसमें p वाले, एंड देन 3s1। इधर देखो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन s वाले में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s, देन 4 इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये 5 6 7 8 9 10, फिर 11 एंड 12, इस तरह से फिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट एल्यूमिनियम 13, वी हैव टू फिल द 13 इलेक्ट्रॉन। तो 13 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड अब ये पूरा भर चुका है। अब हम जाएंगे 3p वाले में। तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 देन 3p1, ये ओके। नेक्स्ट देखो आप सिलिकॉन 14 इलेक्ट्रॉन, हमको 14 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो देखो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन s, 2 इलेक्ट्रॉन 4, देन 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 14 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे हम 14। ठीक है, फास्फोरस 15, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये इस तरह से पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, उसके बाद उसकी पेयरिंग करेंगे। ये हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलता है। नेक्स्ट सल्फर देखो आप 16 इलेक्ट्रॉन। सो हियर वी फिल 2 इलेक्ट्रॉन 4, देन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब पेयरिंग होगी इस इलेक्ट्रॉन के साथ में 16 सॉरी। क्लोरीन देखो 17 वाला, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, फिर हम यहाँ पर सिंगली ऑक्यूपाइड करेंगे, देन पेयरिंग करेंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिंगल ऑक्यूपाइड करेंगे पहले, उसके बाद हम पेयरिंग करेंगे। तो ये 17 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 16 तक तो ऑलरेडी सेम रहेगा। अब आर्गोन देखो, आर्गोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हियर इज़ 18 इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल पेयरिंग, पहले 1s में 2, फिर इधर 6 इलेक्ट्रॉन, ये सेम रहेगा 17 तक। तो फिर 18 वाला, ये पूरे 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। देख सकते हो आप, यहाँ तक तो सेम ही है ना, क्योंकि 17 वाला तक तो हम भर चुके ऑलरेडी। ये इस तरह से फिल हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 1s2, इसको लिखेंगे 2s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें कितने 3, तो 2p6, इधर 3s2 देन 3p6। ये शॉर्टकट में लिखने का तरीका। ओके, नेक्स्ट है 19 वाला। देखो 19 के लिए आपको कितने 3p तक तो फुल हो चुका है ना, ये 3p वाला फुल हो चुका है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तब 3p के बाद 4s हम ड्रॉ करेंगे, ये रहा 4s है ना। तो देखो ये यहाँ तक तो एज इट इज़ भरा जाएगा, इसको एज इट इज़ फिल कर लो 18 तक। तो है ना, ये 18 तक तो सेम था, और 19 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कैल्शियम 20, ये यहाँ तक तो सेम है, 18 19 तक तो सेम रहेगा। और ये 19 वाला और ये 20 वाला, ये इस तरह से, ये एक इन दोनों के स्पिन, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एक एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट स्पिन रहेंगे। ओके, एंड द रिमेनिंग 30 तक मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ़िलहाल बताऊंगा 10 इलेक्ट्रॉन्स का नेक्स्ट सेशन में, और हाउ टू फाइंड द क्वांटम नंबर्स
विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 2 एक्सेप्शनल और इम्पोर्टेंट ऑर्डर और बताऊंगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना ही चाहिए, यू मस्ट हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखे तो फिर बात की केमिस्ट्री तो आप भूल ही जाओ कि हम पढ़ सकते हैं, कभी भी नहीं पढ़ सकते। ये सबसे बेस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। दिस इज़ आवर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से ही ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है। और ये शेप के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, एस का ऑर्बिटल स्फेरिकल, पी का ऑर्बिटल डंबल शेप, डी डबल डंबल, इस तरह से। ओके, सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे एंड नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस रिमेनिंग 10 मोर एलिमेंट्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।